इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बनाते हैं और डिस्कस कैसे करते हैं। पहले तुम्हें मैं प्रूव करना सिखाऊंगा कि कैसे बताते हैं कि सिस्टम इज ए पोसेट आर नॉट, राइट है। एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया जो बड़े सिंपल एग्जाम्पल में था। अभी मैं तुमको इस प्रकार से समझाता हूं। अगर किसी ने बोल दिया प्रूव दैट आर कामा लेस आर इक्वल टू आर कामा, इसका मतलब दिस आर इज नहीं, दिस आर इज सेट, राइट है, एंड इट इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये किसका सब्स्टिट्यूट है? रिलेशन का, राइट है। मैंने बोला प्रूव दैट दिस इज ए पोसेट, इज ए पोसेट, और इसको पोसेट प्रूव करने के लिए सवाल उठता है कि इसका क्या डेफिनेशन है। तो मैं बोलता हूं कि लेस आर इक्वल टू हैज इट्स यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग का मतलब जो हम जानते हैं, ये लेस आर इक्वल टू ही है, लेस आर इक्वल टू ही है। अरे करेक्ट है। अब हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? नंबर 1, आपको एक बात का पता है, हर कोई x क्या है? इक्वल टू x इटसेल्फ। इट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x। हर किसी रियल नंबर x के लिए ट्रू है। सब लोग समझ रहे हैं हमारी बात? यह हर किसी रियल नंबर के लिए ट्रू है। x इज व्हाट इक्वल टू x इटसेल्फ एंड इट इज द पार्ट ऑफ लेस आर इक्वल टू फॉर एवरी x बिलोंग्स इन r। आपने समझा क्या? मैंने इसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? लेस आर इक्वल टू नोटेशन में। एवरी x इज लेस आर इक्वल टू x इटसेल्फ। अब आप जानते हो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप नॉर्मली हमको यही बोलते हो ना, सर x मस्ट बी रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स इन सेट ए। एवरी x बिलोंग्स इन सेट ए, ऐसा बोलते हो। तो मैं कहता हूं ये तो हो ही चुका है। जहां पर तुम्हारे उस r की जगह क्या है बोलो? राइट है, लेस आर इक्वल टू, सो x इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स इन योर सेट। Therefore, this symbol जो तुम R बोलते हो, इस समय सिंबल क्या है? लेस आर इक्वल टू विथ इट्स यूजुअल मीनिंग इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या हो गया सर? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरे नंबर पर मैं तुम्हें ले चलता हूं चेक करने के लिए कि कहीं ये ट्रांजिटिव है, सॉरी एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है। एंटीसिमेट्रिक होने के लिए एक x इज लेस आर इक्वल टू y। देखो लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो हर किसी ऑर्डिनरी आदमी को भी कायदे से समझ में आए। और क्या समझ में आएगा? तुम लोग भी समझो। यहाँ से x इज लेस आर इक्वल टू y। x एंड y दोनों क्या है? रियल नंबर है। इफ सम x इज लेस आर इक्वल टू y एंड दैट y इज लेस आर इक्वल टू x, तो क्या पता लग रहा है? x एंड y आर व्हाट? सेम। Therefore, x and y are what? Same। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो गई। यहां से तुरंत ही पता लग गया x is related to y and y is related to x implies x is equal to y। और ये डेफिनेशन किसका है? एंटीसिमेट्रिक का है। लेकिन आपको पता है अगर कोई नंबर लेस आर इक्वल टू सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इज व्हाट लेस आर इक्वल टू दैट फर्स्ट नंबर है, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है? सेम है। और यही सेटिस्फाई करता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? देयरफॉर दिस लेस आर इक्वल टू सिंबल इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक। मैं तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हें यहां लिख करके बताना चाहूंगा। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये ट्रांजिटिव है। कैसे ट्रांजिटिव है? अगर आप एज्यूम करते हो कि सम x इज व्हाट लेस आर इक्वल टू y, राइट है, एंड y इज लेस आर इक्वल टू सम z। क्या ये लाइन सबको समझा? x इज लेस आर इक्वल टू y एंड y इज व्हाट लेस आर इक्वल टू z। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, इसको हर कोई ऑर्डिनरी आदमी भी समझता है कि x विल बी श्योरली लेस आर इक्वल टू z। अगर ऐसा है तो सिर्फ इसको पढ़ने का, देखने का तरीका चेंज कर दो। और तरीका क्या होगा कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z। करेक्ट है? implies x is related to z, therefore our this relation less or equal to is transitive। transitive।
करेक्ट है। देयरफॉर दिस रिलेशन, जिसको मैंने प्रूव किया क्या, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दिस रिलेशन इज partial order relation, partial order relation, and it is enough just to state there this set R along with this partial order relation is a poset. Therefore एक लाइन बढ़ा देना, R comma less or equal to is a poset. मैं इसी कंटिन्यूएशन में, आपने इसको नोट कर लिया है, सबने नोट कर लिया है, तो मैं एक बात कहता हूं, आप बोलते रहिएगा, कहीं अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछो उसको, बाकी मत रखो, करेक्ट है। अब मैं इसी कंटिन्यूएशन में तुम्हें एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा, और ये दोनों एग्जांपल तुम्हारे सामने होंगे, और इन दोनों से तुम्हें एक नया फंडामेंटल टर्म मैं और सिखाना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, राइट है। उसको सीखने से पहले आपने इसको प्रूव कर लिया है ना, मैं बोलता हूं सर, दूसरा एग्जांपल देखिए। हमारा दूसरा एग्जांपल होगा, प्रूव दैट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद दिस वर्टिकल लाइन z प्लस विद दिस वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रिलेशन, राइट है। इज ए पोसेट। मैं आपको समझाऊं, z प्लस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इस वर्टिकल लाइन की मीनिंग क्या है? डिविजिबिलिटी रिलेशन। मैं यह भी तुम्हें बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे रीड करते हैं। जानते हो, a इज रिलेटेड टू b, राइट है। a इज रिलेटेड टू b if a divides b, if a divides b। तुम लोगों ने हमारी इस बात को समझा? a is related to b if and only if a divides b। अब आपको मैं पूछता हूं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 डिवाइड्स ऑल, नहीं समझा? 1 डिवाइड्स ऑल, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, सर इसमें एक हमारा पेयर मिलेगा क्या? 1 डिवाइड्स 1 itself, 1 divides 2, 1 divides 3, means 1 divides all, but 2 divides 4, 2 divides 2 itself, 4, 6 and so on, but 2 does not divide। अगर देखो इधर, हाँ, does not divide 3, तो ऐसा लिखेंगे 2 does not divide 3। इसका मतलब 2 is not related to 3, but 2 is related to 4 because 2 divides 4। ये सबको मीनिंग समझ में आ गई ना? नॉर्मली हम लोग ना इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखते हैं, तो मैं कहता हूँ a डिवाइड b में ये तुम्हारा क्या रहेगा सर? b न्यूमरेटर होगा, और ये a तुम्हारा क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। और तुम्हें चेक करना होगा कि कहीं इसका रिजल्ट इंटीजर आता है या नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हम डेसिमल में ही कन्वर्ट कर देंगे, सर कैलसी ले लेंगे और बता देंगे सर ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, राइट है ना। डिवीजन ऑपरेशंस को आपको किस सेंस में देखना होगा? कोसेंट मस्ट बी व्हाट? ए पॉजिटिव इंटीजर ओनली, करेक्ट है।